डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStar 2021। और पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, 1.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी ऑफ द मैथ सीक्वेंस एंड सीरीज। और आज हम क्या करेंगे, जो 1.3 के बाद 1.4 के एग्जाम्पल से पहले जो कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स हैं, वो करेंगे। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हम करेंगे सारे आर्टिकल्स, थ्योरीज, डेफिनेशंस, वो सब, और नेक्स्ट में एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्पैक्ट सेट। देखो, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है, आर का सबसेट। अब देखो, इस चीज का मतलब क्या होता है, आर का सबसेट मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसमें रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, उसका सबसेट है, यानी कि इसमें भी सारे रियल नंबर्स हैं। तो किसी नॉन एम्प्टी सेट ए को आप कॉम्पैक्ट सेट कब कहोगे? दो कंडीशन है, क्लोज्ड हो, बाउंडेड हो। क्या हो? क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। क्लोज्ड क्या होता है, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना रखी है, पहले इसी प्लेलिस्ट में वीडियो है क्लोज सेट की, वो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो तो। और बाउंडेड ये क्या होता है, ये हमने बिल्कुल फर्स्ट है, जो इस प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें देखा था, व्हाट इज बाउंडेड सेट। तो एक ऐसा सेट जो क्लोज्ड भी हो, जो बाउंडेड भी हो, दोनों हो, तो वो सेट क्या बना देगा? कॉम्पैक्ट सेट बना देगा। बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है। तो इन शॉर्ट आपको देखना क्या है, सबसे पहले ये देख लो कि क्या वो क्लोज्ड है, उसके बाद ये देख लो क्या वो बाउंडेड है। अगर दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है तो वो सेट हमारा क्या बना देगा? कॉम्पैक्ट सेट बना देगा। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स इसने दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि द क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज अ कॉम्पैक्ट सेट। क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्या होता है? एक कॉम्पैक्ट सेट होता है। अब आपको पता है, किसी भी इंटरवल को क्लोज दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करते हैं कि वो ओपन होगा। कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है? अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो ये क्लोज्ड कब होगा? अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। कॉम्प्लीमेंट है क्या? आई अगर ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? -∞ से ए यूनियन बी इन्फिनिटी। देखो, कई बार कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है। वैसे ये कन्फ्यूजन आपको होनी तो नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये हमारी पूरी रियल लाइन है, नंबर लाइन है, -∞ से इन्फिनिटी। और क्लोज सेट हमारा क्या था? क्लोज सेट ए बी ए था। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? इस पूरी नंबर लाइन के वो सारे एलिमेंट जो इसमें नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सब क्या आएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो इसको छोड़ के देखो, -∞ से ए और बी से इन्फिनिटी, यही तो बच गया। इसको, इस पूरी लाइन में से ये पोर्शन हटा दो तो क्या बच जाएगा? -∞ से ए और बी से इन्फिनिटी। क्या ए और बी आएंगे इसके अंदर? नहीं आएंगे, क्योंकि ए और बी सेट के अंदर आ गए ना। और हमें चाहिए इसको छोड़ के जो है वैल्यूज, तो वो क्या आएगा? -∞ से ए और बी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस टाइप से इसने लिया है। तो आई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? -∞ से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको इसको क्लोज प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि ये क्या है? ओपन है। तो आपको पता है, दो ओपन सेट्स की यूनियन क्या होती है? ओपन होती है। दो ओपन, और ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो दो ओपन सेट्स की यूनियन जो कि आई कॉम्प्लीमेंट है, तो वो क्या बन गया? ओपन। ये ओपन है तो आई क्या बन गया? क्लोज्ड। फर्स्ट कंडीशन हुई खत्म, कंप्लीट होगी ना हमारी, सेटिस्फाई कर गया, क्लोज सेट है। सेकंड और देख लो, क्या ये बाउंडेड है? देखो, बाउंडेड में ज़्यादा कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम नहीं है। बाउंडेड का मतलब क्या है कि बिल्कुल इन्फिनिटी तक ना जाता हो, उसकी लास्ट में जाके कोई ना कोई एंड पॉइंट ज़रूर हो, कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करे जिससे इसकी सारी वैल्यूज छोटी हो, और कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करे जिससे इसकी सारी वैल्यूज बड़ी हो। ठीक है ना? सो ये ए और बी के बीच में ही है सारी वैल्यूज, तो ऑब्वियसली क्या है, नीचे से भी बाउंडेड है, ऊपर से भी बाउंडेड है। तो यानी कि अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, यानी ये सेट क्या है? बाउंडेड सेट है। ठीक है, क्लोज देखना है, बाउंडेड देखना है। क्लोज कैसे देखोगे? उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो क्लोज्ड है। दो ओपन सेट्स थे, दो ओपन सेट्स की यूनियन क्या होती है? ओपन होती है। तो आई कॉम्प्लीमेंट बन गया ओपन, आई कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो आई क्या बन गया? क्लोज्ड। और उसके बाद हमें देखना था कि ये बाउंडेड है या नहीं, क्योंकि सारी वैल्यूज ए और बी के बीच में ही हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो क्या होगा? हमारा बाउंडेड सेट होगा, यानी कि आई हमारा क्या होगा? कॉम्पैक्ट सेट होगा। क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, तो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। सेकंड देखिए,
I इज इक्वल टू 3 यूनियन 5,6। पहले क्लोज देख लो फिर बाउंडेड देख लो। क्लोज के लिए क्या देखोगे, देखो ये डायरेक्ट ही पता चल रहा है हमें, ये क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है, और दो क्लोज सेट्स की यूनियन हमेशा क्या होती है, क्लोज्ड होती है। तो आई क्या बन गया, क्लोज्ड। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरा क्या देखना आपको, बाउंडेड। बाउंडेड सिंपल सी बात है, 3 और 6 के बीच में ही वैल्यूज आ रही है ना सारी, ना इससे इधर कोई वैल्यू आ रही है ना इससे इधर कोई वैल्यू आ रही है। तो ऑब्वियसली वो जो पूरा जो इसने आई दिया हुआ ये क्या है, बाउंडेड सेट है। तो आई क्या बन गया, कॉम्पैक्ट सेट। थर्ड देखिए, ये दिया आपको, अब ये बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स का वो क्लोज होता है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या बन गया, क्लोज सेट बन गया। सेकेंड चीज, अगेन आई इज इक्वल टू 3,4 इंटरसेक्शन 4,5, दिस इज इक्वल टू 4। इसकी और इसकी इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट ही आ रहा है ना, यानी कि आई क्या है, सिंगलटन 4। लेकिन सिंगलटन 4 है जो क्लोज, तो हमने देख ही लिया। बाउंडेड के लिए चेक करना है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली वो बाउंडेड ही तो है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्लोज हो गया। कैसे, क्योंकि आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स क्लोज होती है, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स क्लोज होती है, इसीलिए क्लोज है। इसका इंटरसेक्शन निकाला तो 4 आया, और सिंगलटन सेट हमेशा ही बाउंडेड होता है, तो आई क्लोज्ड भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया। तो आई इज ए कॉम्पैक्ट सेट। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या कहें, एवरी फाइनाइट सेट इज अ कॉम्पैक्ट सेट एज एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। कोई भी फाइनाइट सेट है क्लोज्ड भी होता है, बाउंडेड भी होता है, तो कॉम्पैक्ट भी होगा। ये जो इंटरवल्स हैं ये कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि क्लोज नहीं है। देखो ये क्या है, ओपन है, ये सेमी क्लोज है, दोनों पूरा क्लोज नहीं है कोई भी, तो इनमें से कोई भी कॉम्पैक्ट सेट नहीं हो सकता। बेशक बाउंडेड है बट क्लोज नहीं है, तो इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। सिक्स्थ देखिए, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। ये चीजें ध्यान रखना, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली। यूनियन तो होगी फाइनाइट मेंबर्स की, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स की, इंटरसेक्शन होगी एनी फैमिली की, वो भी कॉम्पैक्ट होगी, वो भी कॉम्पैक्ट होगी। ये चीजें ना काफी ध्यान रखने की होती हैं। एट्थ क्या है, सेट आर इज नॉट कॉम्पैक्ट। सेट आर जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, एज आर इज नॉट बाउंडेड। कॉम्पैक्ट नहीं है क्यों, क्योंकि बाउंडेड नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, तो कहाँ से बाउंड हो गया, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं है। ऐसे ही क्यों, ये भी ना तो बाउंडेड है ना क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है। सिमिलरली ये कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आर हो गया, क्यू हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर ले सकते हो, रैशनल बोल दिया ना, इरेशनल ले सकते हो, कोई भी ले लो, बाउंडेड ही नहीं है तो कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्पैक्ट सेट के बारे में। नेक्स्ट देखिए, कवर एंड ओपन कवर। कवर एंड ओपन कवर में क्या है, ए कोई भी सबसेट है आर का, ठीक है, ए क्या है, कोई भी सबसेट है आर का। अब एक बात बताओ, जो फैमिली है ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, यानी कि बहुत सारे मैंने ए लैम्डा ले लिए, A1 A2 एंड सो ऑन, बहुत सारे मैंने फैमिली ले ली, फैमिली बना ली इनकी, इन सबसेट्स की। तो इसको मैं कवर कब बोलूंगी किसी सेट ए का, अगर ए क्या हो, कंटेन हो इनकी यूनियन के अंदर। देखो ध्यान से समझना, एक ए मैंने लिया, एक सेट ले लिया, इसको साइड में रख दो, अब भूल जाओ इसको। पहले हमने आर का एक सबसेट ले लिया, यानी ए एक सेट ले लिया, सिंपल सी बात है, मैंने रख लिया लेके उसको। दूसरी साइड में क्या ले रही हूँ, एक फैमिली ले रही हूँ। फैमिली मतलब क्या, ए लैम्डा टाइप के एलिमेंट है इसके अंदर, A1 A2 A3 A4 तो सो ऑन, बहुत सारे, तो वो तो है एक सेट। ये है पूरी फैमिली। अब ये पूरी फैमिली को मैं कब बोलूंगी कि ये इसको कवर करती है, कब, अगर ये इन सब की यूनियन में कंटेन्ड हो। अगर जो ये ए सेट है, अगर ये इन सारे ए लैम्डाज की यूनियन में, यानी कि कोई मान लो A1 यहाँ पड़ा है, A2 यहाँ पड़ा है, A3 यहाँ पड़ा है, A4 यहाँ पड़ा है, उनकी यूनियन अगर मैं ले लूँ और वो जो सेट है वो इसके अंदर कंटेन हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फैमिली है ना, ये कवर है उस सेट ए का। एक बार और देख लेते हैं, बाकी आई थिंक आपको समझ आ गया और याद भी हो गया। ए आपने कोई सबसेट लिया आर का, उसको लेके अलग रख लो। एक फैमिली ले ली ए लैम्डा, फिर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। इस फैमिली को
आप इस सेट का कवर कब बोलोगे? अगर इन सब की यूनियन जब आप ले रहे हो ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इन सब की यूनियन जब आप ले रहे हो ना, तो वो जो सेट ए है ना वो इस पूरी यूनियन के अंदर कंटेन्ड हो, तो हम इस फैमिली को बोलते हैं कि ये उस सेट ए का क्या है, कवर है। ठीक है, अब ये फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट कवर है, अगर इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट कवर है। अभी मैंने बोला ना ए लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, यानी कि फाइनाइट भी हो सकते हैं, यानी कि 1 से 10 तक हो जाए, A1 A2 अप टू A10, तो फाइनाइट कवर है। लेकिन अगर इनफाइनाइट है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन बहुत सारे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट कवर बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा कवर। देखिए आगे है ओपन कवर। ओपन कवर का मतलब क्या है? ओपन कवर में और कवर में आपको एक ही वर्ड का डिफरेंस दिख रहा है, किसका? ओपन का। इसका काम क्या है? बिल्कुल सेम है, बस वहां पे आप ए लैम्डा को सबसेट्स ऑफ आर ले रहे थे, यहाँ पे ओपन सबसेट्स ऑफ आर आपने लेने हैं। ए सबसेट लिया था वहां भी, यहाँ भी फैमिली ली थी वहां पे, यहाँ भी, बट वहां पे हमने लिखा था सबसेट्स ऑफ आर, यहाँ पे आप लिखोगे ओपन सबसेट्स ऑफ आर। ओपन कवर है ना, तो ओपन सबसेट्स, तो इसको आप ओपन कवर कब बोलोगे? अगर ए इसके अंदर कंटेंट है। मैं बोल रही हूँ ना, बाकी सब सेम है, बट यहाँ पे आपको, वहां पे आपने लिया था सबसेट्स ऑफ आर, देखिए सबसेट्स ऑफ आर, और यहाँ इन केस ऑफ द ओपन कवर आप लोगे ओपन सबसेट्स ऑफ आर। बिल्कुल सिंपल। सब कवर देखो, ये कोई कवर मिल गया आपको ए सेट का, तो इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसेट टी ऑफ capital lambda such that a lambda where lambda belongs to t also covers t, तो ये फैमिली सब कवर है ए की। देखो क्या हो सकता है कि मान लो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ ना, तो ये आप एग्जाम में लिख के आएंगे सिर्फ और सिर्फ ताकि आपको समझ आए बस। ए मान लो सिंगलटन सेट एक 1 है, ठीक है, और इसमें है 1 2 3 4, तो 1 जो है 1 2 3 4 इसकी यूनियन में कंटेंट है, तो 1 2 3 4 का जो सेट है उसने क्या बना दिया? ए सेट का कवर बना दिया। ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 लेने के बजाय अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 ले लूं, तो वो भी तो इसको कवर कर रहा है। 1 2 3 4 लेने की बजाय मैं 1 2 3 ले लूं, 4 को हटा दूं, तो भी तो वो इसको कवर कर रहा है। सिर्फ 1 2 ले लूं तो वो भी तो इसको कवर कर रहा है। सिर्फ 1 ले लूं तो वो भी तो इसको कवर कर रहा है। बस यही चीज़ है सब कवर में, कि ये आपने कोई कवर ले लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कुछ एक्स्ट्रा हो जिनका हमें काम ही नहीं है। सो अगर ऐसा है, यानी अगर कोई सबसेट टी लैम्डा का एग्जिस्ट करता है, किस टाइप से कि आप इसमें से कुछ एलिमेंट ले लो, सारे नहीं, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा नहीं, लैम्डा बिलोंग्स टू टी, जहाँ पे टी सबसेट है लैम्डा का, यानी कि इसमें बहुत सारे थे, उसमें से थोड़े बहुत उठा लिए मैंने। ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल टी, अगर ये भी ए को कवर करता है, तो इस फैमिली को, इस नई वाली फैमिली को आप बोलोगे सब कवर। ठीक है, जैसे वैसे होता था ना सेट और सब सेट, सब मतलब छोटा सेट, तो वही चीज़ है कवर और सब कवर, यानी कि छोटा, यानी कि ये तो चलो ठीक है ए का कवर है, इट्स ओके, हमने मान लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस कैपिटल लैम्डा का कोई टी सबसेट एग्जिस्ट करे, किस टाइप से कि इस पूरे को लेने के बजाय हम सिर्फ थोड़े से ले लें और वो भी उसको कवर कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोल लेंगे? सब कवर बोल लेंगे ए का। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कैसे दोगे? कंसीडर ए सेट ए आपने सेट ले लिया 4,5 क्लोज इंटरवल, और फैमिली ले ली ए एक्स, सारे सिंगलटन एक्स, एक्स किस में से हैं? 4 5 इसमें से। ये फैमिली है सबसेट्स ऑफ आर की, एंड इज अ कवर ऑफ द सेट एज ए टाइम्स। ये कवर है, हाँ कवर है, ये सेट है और ये इसका कवर है। क्यों है? इसमें सारे सिंगलटन एक्स हैं 4 से 5 तक के, तो उन सब के यूनियन लोगे आप, तो बिल्कुल सेम यही तो आएगा। और हमने वही कहा था कि ये जो सेट है इनके यूनियन में कंटेन होना चाहिए, तो वो तो कंटेन है, तो इसका मतलब ये क्या बना देगा? कवर बना देगा। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड है कि एन कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया आपने, और या आपने कोई फैमिली ले ली, ए एन इज इक्वल टू दिस इज अ फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट्स की फैमिली है और ये इसका सबसेट भी है, तो ये जो फैमिली है इसका ओपन कवर बना रही है। ओपन कवर क्यों बना रही है? क्योंकि ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कंटेन करके रखेगी। कैसे?
अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से 1 ले रही हूँ, तो 1 ले रही हूँ तो मैं यहाँ 1 माइनस 1/3 यानी क्या बन गया 2/3, और 1 प्लस 1/3 4/3, तो उसके अंदर 1 कंटेन है ना। 2 ले रहे हो तो 2 माइनस 1/3, 2 प्लस 1/3 उसमें कंटेन है ना। इन सब की यूनियन ले लो तो ये नेचुरल नंबर इसमें कंटेन हो गए ना। देखो अभी बताती हूँ। देखो सेट इसने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया हुआ है, और ए एन कैसे लिए हुए इसने n माइनस 1/3 n प्लस 1/3। अब एक बात बताओ, अगर आप इसमें से 1 ले रहे हो तो 1 के लिए n को 1 पुट कर दो, तो 1 के लिए ये इंटरवल एग्जिस्ट करेगा ना, ये इसमें कंटेन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसमें से 2 उठा लो और इसमें 2 रख के वो इंटरवल उठा लो, तो ये उसमें कंटेन हो रहा है। इसमें से 3 उठा लो, इसमें 3 वैल्यू पुट करके वो इंटरवल उठा लो, वो उसमें कंटेन हो रहा है। कंडीशन क्या थी कि इन सब की यूनियन लोगे, जब आप इन सब की यूनियन ले लो, जितने भी आएंगे ना सबकी यूनियन ले लो, तो क्या उस यूनियन के अंदर ये सारे नेचुरल नंबर्स कंटेन होंगे? होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है एंड 4 इसमें है, सो ऑन। इन्हीं की यूनियन ले रहे हो आप, तो ये सारे उस यूनियन में कंटेन तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए हो। सो इसीलिए इसने कहा कि ये फैमिली क्या बना देगी, ओपन कवर बना देगी, किसका, एन का। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। अगर आपके पास एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन आती है, कभी भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप उसका एग्जाम्पल नहीं लिख के आओगे। कोई भी डेफिनेशन है तो आप उसका एग्जाम्पल ज़रूर देख के जाएं, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। हेने-बोरेल प्रॉपर्टी देखो ये क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये और इसका कन्वर्स, यही हमारे इस जो लेक्चर है इसका लास्ट टॉपिक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट ये एग्जाम में आती है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज़ और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? ये वाली लाइन बता रही है कि हेने-बोरेल प्रॉपर्टी क्या होती है। ये वाली लाइन है हेने-बोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट, और ये है एक ऐसा लेमा जिसको हमें प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम हेने-बोरेल थ्योरम को समझ सकें, ठीक है ना। ये जस्ट एक लेमा है, यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक, हेंस द लेमा। प्रूफ ऑफ जो मेन थ्योरम है ना हमारी हेने-बोरेल थ्योरम, उसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ में। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ये अगर आपको प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में तो आपको ये लिखना है। हेने-बोरेल थ्योरम पूछते हैं तो ये नहीं लिखनी, ये वाली लिखनी है। ये जस्ट एक लेमा है, ये आपको सिर्फ तभी लिखना है जब आपको ये आ जाए कि प्रूव इफ ए सेट दिस इज एंड सो ऑन, इस टाइप से। ये एक अलग से लेमा है। हेने-बोरेल प्रॉपर्टी ये है, हेने-बोरेल थ्योरम की डेफिनेशन ये है, और हेने-बोरेल थ्योरम का प्रूफ ये है, ठीक है। अब आपको पेपर में अगर नॉर्मल मार्क्स में आता है तो डेफिनेशन लिखें और इसका प्रूफ कर दो, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आप, और आपके पास टाइम है तो लेमा भी ज़रूर करके आना, क्योंकि इसका यूज़ है हमारी थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हेने-बोरेल प्रॉपर्टी। हेने-बोरेल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी सेट ए है जो आर का सबसेट है, उसको हम बोलेंगे कि उसके पास हेने-बोरेल प्रॉपर्टी है। कब? इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर। देखो कोई भी ए सेट है तो आपको ये तो पता है इसके ओपन कवर बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 है मान लो। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं लिख के आना आपको। अगर आपके पास 1 है तो 1 को कवर कौन कौन कर रहा है? 1 2 भी कर सकता है, 1 2 3 भी कर सकता है, -1 0 1 भी कर सकता है, -2 -1 0 1 2 ये सेट भी कर सकता है, बहुत सारी कर सकते हैं। तो तभी इसने कहा कि हर कोई ओपन कवर जो इसका एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसमें से हर किसी का एक फाइनाइट सब कवर भी हो, यानी कवर है तो सब कवर भी होना चाहिए। ये कहती है हमारी हेने-बोरेल प्रॉपर्टी। किसी भी सेट के पास हम बोल लेंगे कि उसके पास हेने-बोरेल प्रॉपर्टी है। कब? अगर उसके हर ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर जरूर हो, ठीक है। आई होप आपको याद हो गई है। एक बार और देख लेते हैं। किसी भी सेट के पास हेने-बोरेल प्रॉपर्टी होगी, कब होगी? अगर एवरी ओपन कवर, उस सेट के पास जो एवरी ओपन कवर है उसके पास एक फाइनाइट सब कवर जरूर हो, तो ही उसके पास क्या होगी? हेने-बोरेल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। हेने-बोरेल थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि कॉम्पैक्ट सेट है, उसका हर ओपन कवर ले लिया, उसके पास क्या हो? एक फाइनाइट सब कवर जरूर हो, ठीक है। इनमें डिफरेंस देखना।
कॉम्पैक्ट सेट की वहाँ पे कोई जिक्र नहीं था कॉम्पैक्ट सेट का, यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेट की बात आ रही है, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट सेट है, अगर उसके हर ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर है तो हम क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट है किसकी, हैने-बोरल थ्योरम की, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट के हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होता है, ये बोलती है हैने-बोरल थ्योरम, ठीक है। प्रूफ आगे है, आपको पता है, ये लेमा की स्टेटमेंट है, ये लेमा का प्रूफ है, देख लेते हैं। अगर कोई सेट ए जो कि आर का सबसेट है उसके पास हैने-बोरल प्रॉपर्टी है, हैने-बोरल प्रॉपर्टी क्या थी कि उसके हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर हो, यानी कि ये चीज है, उसके पास हैने-बोरल प्रॉपर्टी है, तो then any closed subset of A also satisfies the हैने-बोरल प्रॉपर्टी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सिंपल सी बात है, कोई सेट है उसके पास अगर हैने-बोरल प्रॉपर्टी है ना, तो उसके किसी क्लोज सबसेट के पास भी वो हैने-बोरल प्रॉपर्टी होगी। क्लोज जरूर याद रखना साथ में, अगर सेट ए के पास है तो उसके क्लोज सबसेट के पास जरूर होगी। हम एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, हम क्या कि एनी सबसेट नहीं, एनी क्लोज सबसेट उसके पास है तो उसके क्लोज सबसेट के पास भी होगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लेमा। प्रूफ ऑफ द लेमा देखते हैं। पहले तो वही बात है जो आपको दिया हुआ है आप उसको ही यूज करोगे, जैसा कि ए हैने-बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और आपको एक सबसेट भी लेना पड़ेगा इसका, आपने लिया बी इसका सबसेट है। प्रूफ क्या करना है कि ए तो ठीक है हैने-बोरल प्रॉपर्टी है उसके पास, ये हमें पता है। प्रूफ क्या करना है कि बी के पास भी हैने-बोरल प्रॉपर्टी है। अब लेट करके चलो, ये ओपन कवर है बी का ये क्या है, ओपन कवर है, तो बी कंटेन होगा ना इसमें। डेफिनेशन से क्या है, ये अगर ओपन कवर है बी का तो डेफिनेशन क्या कहती है, ये कंटेन होगा इनकी यूनियन में। सो बी इज कंटेन इनटू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा ए लैम्डा। अब प्रूफ क्या करना है कि बी हैज अ फाइनाइट सब कवर। देखो, जैसा कि बी ए का सबसेट है तो ए में से बी निकाल दो तो वो सबसेट हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का। देखो इसने क्या कहा कि अगर बी सबसेट है ए का, ए मैंने बड़े वाला मान लिया, बी मैंने मान लिया छोटे वाला, तभी तो बी ए का सबसेट हुआ ना। तो ए माइनस बी, बाहर वाला क्या है, ए है, अंदर वाला क्या है, बी है। ए माइनस बी मतलब क्या, ए वो सारा ए बी को छोड़ के, तो ये आ जाएगा सारा बी को छोड़ के, ये नहीं लेना आपको, इससे बाहर वाला ये सारा आ गया। ये सबसेट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट का, बी का कॉम्प्लीमेंट भी तो यही होगा, इसको छोड़ के जो बचा वो, समझ गए ना आप। ए माइनस बी सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का, वही ए माइनस बी भी यही है, बी कॉम्प्लीमेंट भी यही है, तो इसका सबसेट है, लिख सकते हैं हम। इक्वल टू का साइन भी साथ में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि बी सबसेट था ए का, ये चीज इसने बोली। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या कहती है कि ये इसका सबसेट है, 2 क्या कहती है कि ये इसका सबसेट है। तो इससे क्या लिख सकते हो आप कि अगर आप b की यूनियन कर दो a माइनस बी के साथ तो वो कंटेन होगा इसकी यूनियन कर दो इसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड के साथ यूनियन, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के साथ यूनियन। सो b यूनियन a माइनस बी इज कंटेन्ड इनटू दिस यूनियन दिस। अब b की यूनियन a माइनस बी के साथ, a माइनस बी आपको पता है, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी ये वाला पोर्शन होता है ना, a माइनस बी, इस पूरे में से ये b हटा दो तो ये वाला पोर्शन बच गया ना, ये वाला, इसकी यूनियन कर रहा है ये b के साथ, ये भी और ये भी, तो ये पूरा a ही तो बन गया। तो वही चीज है कि इसकी जगह फिर आप क्या लिख सकते हो, b यूनियन a माइनस बी की जगह आपने लिख दिया a, और जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में थी। अब b क्या है, एक क्लोज सेट है, हमने क्या अभी बताया था मैंने आपको, दिस इज अ क्लोज देन एनी क्लोज सबसेट, तो ये क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन है। ये सजेस्ट करता है कि ये क्या है, हमारा एक ओपन कवर है a का। कैसे पता चला ये आपको, देखो सबसे पहले ये देखो, ये पूरा ओपन कब होगा, जब ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। ये तो आपने यहां से बता दिया कि बी कॉम्प्लीमेंट ओपन है, ये ओपन है, ये कैसे पता चला, क्योंकि ये ए का ओपन कवर है, और ओपन कवर में आपको पता है हम कैसे सबसेट लेते हैं, ए लैम्डा कैसे होते हैं, ओपन सबसेट होते हैं आर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो ये भी क्या ओपन है। बट ए हैने-बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वो क्या कहती है कि अगर उसके पास कोई ओपन कवर है
तो फाइनाइट सब कवर ज़रूर होगा। इसका मतलब इसने तो ये लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा ले रहे हैं, लेकिन इसके पास एक सब कवर है। सब कवर मतलब ए अगर इस पूरे के अंदर कंटेन है ना, तो इससे कोई छोटे छोटे मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेकर लैम्डा n यहाँ तक, और बाकी सब सेम, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये उसके अंदर भी कंटेन होगा। ये वही चीज़ है, इसमें मान लो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इसका एक ओपन कवर एग्जिस्ट करता है तो सब कवर भी एग्जिस्ट करेगा। अब 1 से इन्फिनिटी में से मैं उठा सकती हूँ, 1 से लेके मान लो मैंने 100 तक उठा लिए, तो वही चीज़ इसने ली है। वहाँ पे इसने लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा लिया था, लेकिन यहाँ पे इसने लैम्डा 1 से लेके और लैम्डा n तक ले लिया। बाकी ए सेम है, सबसेट सेम है, बी कॉम्प्लीमेंट सेम है, सिर्फ इसकी इस बड़े वाले की जगह थोड़े से ले लिए। अब ए इसका सबसेट है और बी किसका सबसेट था, ए का, तो बी इसका सबसेट हो गया। अब बी इसका सबसेट, ध्यान रखना बी इस पूरे का सबसेट है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बी को छोड़ के। अब बी क्या बी कॉम्प्लीमेंट में कंटेन हो सकता है, नहीं हो सकता, बी अलग चीज़ है, बी कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो यानी इसको रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बी इसका सबसेट हो गया ना, रीज़न बताया इसने, क्योंकि बी और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होता है। बी अलग चीज़ है और बी कॉम्प्लीमेंट अलग चीज़ है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सारा, और बी खुद ही है, तो इसमें तो कुछ कॉमन तो हो ही नहीं सकता, तो बी इसमें कंटेन हो ही नहीं सकता, तो बी सबसेट है किसका, इसका। अब ये तो क्या हो गया, ये तो उसी की डेफिनेशन आ गई कि बी इसके अंदर कंटेन है। बी कंटेन था किसके अंदर, इसके अंदर, लेकिन बी कंटेन किसके अंदर हो गया, इसके अंदर। यानी कि बहुत सारे थे लेकिन कुछ के अंदर कंटेन हो गया। ये सब कवर की डेफिनेशन ही तो है कि इट शोज दैट ओपन कवर जो है वो किस में रिड्यूस हो गया, इस फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो गया। और वही हमारा लेमा कहता है, क्या कहता है, अगर सेट के पास हैनिबोरल प्रॉपर्टी है तो उसके सबसेट के पास भी होगी। सबसेट के पास भी हैनिबोरल प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है, उस सबसेट के लिए अगर कोई ओपन कवर है जो कि ये था, तो उसके पास एक फाइनाइट सब कवर भी होगा, जो कि ये हमने दिखा दिया। ये हमारा लेमा है। अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। थ्योरम क्या कहती है, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी कॉम्पैक्ट सेट है तो उसका हर ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होगा। ठीक है, ये मिक्स मत करना। स्टेटमेंट थ्योरम की क्या कहती है, कॉम्पैक्ट सेट के ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होगा। लेमा की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर किसी सेट के पास हैनिबोरल प्रॉपर्टी है तो उसके क्लोज्ड सबसेट के पास भी हैनिबोरल प्रॉपर्टी होगी। अब प्रूफ देखो, प्रूफ क्या कहता है कि अगर इसका कोई कॉम्पैक्ट सेट है, ये तो लेना ही पड़ेगा, बोला है ना इसने, कॉम्पैक्ट सेट है। कॉम्पैक्ट है मतलब क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। बाउंडेड मतलब क्या, लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। L इज लेस देन इक्वल टू X इज लेस देन इक्वल टू U, यही तो डेफिनेशन होती है। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूजन आ रही है तो इसका मतलब आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है। लेक्चर 1 देख लेना, इसी प्लेलिस्ट का, इसी मैथ का। सो L लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू U, ठीक है ना। ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब X इसके और इसके बीच में है, हर किसी जो A का हर एलिमेंट जो X है वो इसके और इसके बीच में है, तो A खुद किसका सबसेट हो जाएगा, L और U का ना, ठीक है ना। यानी कि A के सारे एलिमेंट L और U के बीच में है, तो A किसका सबसेट है, L और U का। या तो LU है या फिर LU से कोई छोटा है, इसका भी कोई छोटा सेट है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने दिखा दिया कि इसका हर एलिमेंट L और U के बीच में ही है, तो इनसे बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता। A इसका सबसेट ही होगा क्लोज इंटरवल LU का। अब इसके केस बना लो। पहला के दो ही केस हो सकते हैं, या तो L और U बराबर हो या ये बराबर ना हो। अगर ये बराबर हो गए तो A सिंगलटन सेट बन गया ना, A क्या बन गया, सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट के लिए क्या होगा, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि क्या है, ओपन कवर है, कितना भी बड़ा ले लो फाइनाइट सब कवर जरूर एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि सिंगलटन सेट है, इसको तो एक सिंगल सी चीज भी कवर कर लेगी। एक सिंगलटन सेट को एक सिंगलटन सेट भी तो कवर कर सकता है, तो कोई भी ओपन कवर ले लो, फाइनाइट सब कवर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा सिंगलटन सेट का। दूसरा और जो मेन केस है वो क्या है, L नॉट इक्वल टू U, जब इक्वल ना हो तो उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से मतलब क्या, हम मान के चलेंगे कि हैनिबोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, मान के चलेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे और फिर हम बोल देंगे कि जो हमने अज्यूम किया है ना वही गलत है। हमने अज्यूम क्या किया है कि सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करता है। तो देखो,
अगर हेनेबोरल प्रॉपर्टी नहीं है तो देयर एग्जिस्ट अ फैमिली विच कवर्स दिस बट नो फाइनाइट सब फैमिली ऑफ कवर्स टी। यही तो हेनेबोरल प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर ओपन कवर है तो फाइनाइट सब कवर भी होगा, लेकिन अभी हमने कहा नहीं है हेनेबोरल प्रॉपर्टी उसके पास। तो एक ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा एक फैमिली जो कवर तो करेगी या जो खुद तो ओपन कवर होगी लेकिन उसका कोई सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। इस इंटरवल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। आई को टू इक्वल क्लोज इंटरवल्स में मैं डिवाइड कर देती हूँ, आई डैश और आई डबल डैश। क्या? एल से लेके एल प्लस यू बाई टू तक और फिर एल प्लस यू बाई टू से लेके यू तक। ये दो इंटरवल मैंने बना लिए, एक तो ये है एक ये है। इसको मैंने नाम दे दिया आई डैश, इसको मैंने नाम दे दिया आई डबल डैश। अब देखो, आइदर दिस और दिस इज नॉट कवर्ड बाय फाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ टी, वी कॉल दिस इंटरवल एज I1। यानी कि देखो ये इसने क्यों कहा, क्योंकि ऊपर हमने कहा था कि कोई फाइनाइट सब फैमिली जो है टी की वो कवर नहीं करती आई को। अब आई के ही मैंने दो टुकड़े कर दिए, तो क्या हो सकता है, या तो इसको या इसको, किसी ना किसी को तो कवर नहीं करती ना, तभी तो ये पूरे को कवर नहीं करती। यानी कि हमने कहा कि या तो आई डैश को कवर नहीं करती या आई डबल डैश को कवर नहीं करती। कोई एक मान लो, मैं मान लिया मैंने आई डैश को कवर नहीं करती, ठीक है। अब जिसको आपने मानना है ना उसके ही आपने क्या कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। कैसे? अगेन वी डिवाइड द इंटरवल I1 इंटू टू इक्वल सब इंटरवल्स I1 डैश एंड I1 डबल डैश। वहाँ आई डैश आई डबल डैश था, यहाँ पे I1 डैश एंड I1 डबल डैश है। यानी कि अब कोई और ले लो ना, L प्लस यू बाई टू के बजाय कोई और ले लो, तो उसमें भी वही होगा, या तो वो इसको या फिर इसको कवर नहीं करते। मान लो वो I2 है, क्या मान लिया, वो I2 है। इसी तरह से उसको भी तोड़ देना, फिर दो सब इंटरवल मिल जाएंगे। यानी कि पूरे को कवर नहीं करता, इसका मतलब ये तो इसको कवर नहीं करता होगा या इसको कवर नहीं करता होगा, उसमें से कोई मान लो एक। तो कंटिन्यू लाइक दिस आपके पास एक सीक्वेंस मिल जाएगी। सीक्वेंस मतलब आई तो मेन इंटरवल था ही था, फिर एक I1 मिला हमें, I1 मिल गया, फिर एक I2 मिला हमें, फिर I3 मिला एंड सो ऑन। दैट इज यानी कि कैसे मिला, IN प्लस 1 सबसेट हो रहा है IN का। यानी कि जैसे वैल्यू छोटी होती जा रही हैं वो उससे पहले वाले का सबसेट होती जा रही है। I3 I2 का सबसेट है, I2 I1 का सबसेट है, तो IN प्लस 1 IN का सबसेट है। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मान के चलेंगे हेनेबोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो ओपन कवर तो होगा बट फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। आई के मैंने दो टुकड़े कर दिए, आई डैश और आई डबल डैश। अब या तो आई डैश या फिर आई डबल डैश उसको वो जो फैमिली है वो कवर नहीं करती, तभी तो वो पूरे को कवर नहीं करती। यानी कि या तो इसको या फिर उसको कवर नहीं करती, तो उस किसी एक का नाम मैंने मान लिया I1। उसी तरह से फिर I1 के दो टुकड़े कर दो, I1 डैश और I1 डबल डैश, तो फिर या तो इसको या फिर उसको कवर नहीं करेगी, उसको मैंने मान लिया I2। सिमिलरली उसके भी दो टुकड़े कर दो, या तो उसको कवर नहीं करेगी या उसको कवर नहीं करेगी, उसको हम मान लेंगे I3 एंड सो ऑन। यानी कि हर कोई जो बाद वाला है ना IN प्लस 1 है वो पहले वाले में कंटेन हो रहा है। अभी तक हमें सिर्फ यही पता चला है। आगे देखते हैं, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी लेंथ की। लेंथ ऑफ इंटरवल निकालो। आई की तो आपको पता है LU था, तो इसकी लेंथ क्या होगी, U माइनस एल। I1 हमने माना था, उसकी क्या होगी 1/2 U माइनस एल होगी। कैसे होगी ये, I1 ये इंटरवल लेके चले थे ना, I1 हमने I के दो टुकड़े किए थे, I1 I डैश और I डबल डैश, तो उनमें से कोई एक का नाम हमने दिया था I1। हम मान लेते हैं हमने नाम ना इसको दिया था I1। सो इसकी लेंथ चाहिए। मैं लेंथ कैसे निकालोगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, L कोमा L प्लस यू बाई टू, ये हमने मान लिया। लेंथ कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करके। तो बाद वाले में से पहला वाला माइनस करोगे ना तो ये आ जाएगा U माइनस एल बाई टू। और वही चीज़ इसने बोली है कि जो I1 है ना उसकी लेंथ क्या है, U माइनस एल बाई टू है। सिमिलरली I2 की निकालोगे इसका स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सब सेम चल रहा है, यहाँ पे 1/2 हो गए, यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो गया, 1/2 का क्यूब होगा, लास्ट में 1/2 की पावर n हो गया। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो भी ये वैल्यू 1/2 थी, फिर 1/4 होगी, 1/6 होगी एंड सॉरी 1/8 होगी, फिर 2 की पावर्स में चल रही है ना तो 1/16 होगी। यानी कि छोटी 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 होती जा रही है। तो लास्ट में जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, 0 की तरफ टेंड करेगी। अब एक नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इंटरसेक्शन है ना n = 1 to ∞ IN, यानी कि जो सारे सब इंटरवल्स हैं, सॉरी सारे इंटरवल्स हैं,
इनका जब n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे ना, तो वो कोई सिंगलटन सेट एप्सिलॉन आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ऐसा है n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो उनकी लेंथ 0 को टेंड कर रही है, तो उनकी सबकी इंटरसेक्शन लोगे ना n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो उसका सिंगलटन सेट आएगा वही एप्सिलॉन, सॉरी एक्साई बोलते हैं इसको। एक्साई बिलोंग्स टू ईच ऑफ द इंटरवल। अब इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब हर किसी इंटरवल के अंदर है। अब हर किसी इंटरवल के अंदर है तो आई में तो है ही है। अब as T is an open cover of I, so there exists an open set B such that xi belongs to B। अब ध्यान रखना T ओपन कवर है I का, so there exists an open set B, यानी कि इस कवर में से कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, वो एक्स्ट्रा निकाल के मैं कोई बी सेट बना सकती हूँ। किस टाइप से कि वो एब्जाई जो है वो आई में तो बिलोंग करता ही है, ठीक है, लेकिन वो बी में भी बिलोंग करेगा। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। टी जो है 1 का ही ओपन कवर है। एक्साई किस में था, 1 में था। एक्साई किस 1 बोल रही हूँ, आई में था। एक्साई आई में था, एक्साई आई में है, लेकिन आई किसके अंदर कंटेन है, खुद के ओपन कवर है जो उसका, उसके अंदर कंटेन है, तो आई टी के अंदर कंटेन है, तो इसका मतलब एक्साई टी में तो है ही है। एक्साई टी में है तो अभी हमने पीछे जो प्रॉपर्टी थी उससे देखा था कि ये ओपन कवर है, तो उसका जो सब कवर है हमने मान लिया बी बिलोंग्स टू टी है। बी मतलब बाकी एक्स्ट्रा सारी वैल्यूज को निकाल के बी मैंने बना लिया, तो एक्साई उसमें भी होगा। सो बी ओपन सेट है तो बी नेबरहुड है अपने सारे पॉइंट्स की, तो बी एक्साई की भी नेबरहुड होगा। नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसमें से एप्सिलॉन माइनस कर दो, एप्सिलॉन ऐड कर दो, वो सेट के अंदर कंटेन हो जाएगा। सो एप्सिलॉन माइनस एक्साई माइनस एप्सिलॉन, एक्साई प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ बी। अब जैसा कि आई एन 0 को टेंड कर रहा है, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो आप एक नेचुरल नंबर एम ले सकते हो कि उसकी जो लेंथ है आई एम इंटरवल की वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एन बिल्कुल इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो आई एन 0 को टेंड कर रहा है, तो बिल्कुल 0 होने से पहले हमें कोई नेचुरल नंबर एम मिल जाएगा जिसके लिए बिल्कुल 0 नहीं पर एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू आ रही है उस लेंथ की। समझ गए ना आप क्या कहा इसने? जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बिल्कुल लास्ट में जाके वो चीज बन रही है 0, तो उससे थोड़ा सा पहले उसकी लेंथ जो है उस इंटरवल आई एम की किसी एप्सिलॉन से कम होगी। तो इसका मतलब आई एम सबसेट हो गया एक्साई माइनस एप्सिलॉन, एक्साई प्लस एप्सिलॉन का। क्यों? इसकी लेंथ एप्सिलॉन से कम है, और ये क्या है, एक ऐसा इंटरवल है जिसमें हमने एक्साई ही माइनस किया हुआ है, एक्साई ही प्लस किया हुआ है, तो ये इंटरवल छोटा हो गया ना। इसमें से तो मैंने एक्साई माइनस किया है, और ये एक ऐसा इंटरवल है जिसकी जो लेंथ है ना पूरी, एक मिनट, ये चीज कुछ इस टाइप से है कि ये जो इंटरवल है ना इसकी लेंथ तो एप्सिलॉन से भी कम है, और एक्साई में से माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन ये पूरा इंटरवल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंटरवल इस पूरे के अंदर तो कंटेन होगा ही होगा ना। इसकी लेंथ तो है एक्साई से भी कम, और इसमें से मैंने एप्सिलॉन से भी कम, और इसमें से मैंने एप्सिलॉन ही माइनस कर रखा है, एप्सिलॉन ही प्लस कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके अंदर कंटेन होगा ही होगा। सो आई एम इज सबसेट ऑफ एक्साई माइनस एप्सिलॉन, एक्साई प्लस एप्सिलॉन, और जो कि सबसेट किसका था, बी का। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगी। इसका मतलब आई एम कवर हो रहा है किसी मेंबर बी से, और बी किसका मेंबर था, बी किस में से लिए थे, हमने टी में से लिए थे, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है किससे, दैट आई एम इज कवर्ड बाय फाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ टी। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आई एम कवर हो रहा है बाई ए मेंबर, किसी एक मेंबर बी से, लेकिन पहले हमने कहा था ये कवर हो रहा है फाइनाइटली मेनी मेंबर्स से, कॉन्ट्राडिक्शन। सो आई सेटिस्फाइज द हेनिबोरल प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना तो वो चीज गलत थी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता, वो करता है। सो देयरफॉर एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, बट एक क्लोज सबसेट है तो एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर। ठीक है, ये हमारी क्या है, थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ हेनिबोरल थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स मतलब नाम से पता चल रहा है उल्टी है। एक बार इससे पहले एक बार रिवीजन ले लेते हैं उसकी, हेनिबोरल की। उसमें हमने किया क्या था, देखो पहले हमने कोई कॉम्पैक्ट सेट लिया, कॉम्पैक्ट है तो क्लोज, थोड़ा फटाफट करा देती हूँ उसको मैं, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसकी जो स्पीड होती है ना उसको कम करके देख सकते हो, इससे आपको थोड़ी ईजी होगी समझना। ये आपने कोई कॉम्पैक्ट सेट लिया तो क्लोज भी होगा, बाउंडेड भी होगा, तो उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा,
लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। इन दोनों के बीच में ही है इसके सारे एलिमेंट, तो ए खुद भी सबसेट हो जाएगा एलयू का। दो ही केस हो सकते हैं, या तो एलयू के इक्वल है या एलयू के इक्वल नहीं है। सो सिंगलटन सेट है तो हमेशा ही उसके ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सिंगलटन सेट है, कोई भी कवर कर देगा उसको। तो सिंगलटन सेट फाई नहीं होना चाहिए, कहीं आप सोचो फाई भी कवर कर देगा, नहीं, सिंगलटन सेट तो होगा ही होगा ना। जब भी बराबर नहीं है तो मान के चलो बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो इसके पास ओपन कवर तो है लेकिन फाइनाइट सब कवर नहीं है। आई को दो हिस्सों में तोड़ दो, एक को मान लो I1, फिर उसको भी दो में तोड़ दो, उसको एक को मान लो I2 जिसको कवर नहीं करता। सो इसी टाइप से कंटिन्यू करते करते आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगी जहां पे हर जो बड़ी टर्म है उससे पहले वाली टर्म से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो in+1 कंटेन हो रहा है in के अंदर। फिर आपने सबकी लेंथ ली, देखा कि जस्ट n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, उनकी लेंथ 0 को टेंड करेगी, तो नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी से उनका जो इंटरसेक्शन है वो सिंगलटन सेट आ गया। अब सिंगलटन सेट आ गया तो वो बिलोंग करेगा ना हर इंटरवल के अंदर, in के अंदर, हर इंटरवल के अंदर है तो i के अंदर भी होगा। अब ठीक है, ओपन कवर है तो उसके पास एक ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा, किस टाइप से, कि एक्साई बी में है। कैसे, एक्साई आई में था, आई में है तो टी में था, और टी में था तो हमने बी उठा लिया टी में से, कैसे कि एप्सिलॉन एक्साई उसमें हो। ठीक है, अगर टी उसका ओपन कवर है ना तो ऐसा बी जरूर एग्जिस्ट करेगा कि एक्साई उसमें होगा। सो एस बी ओपन है तो सबकी नेबरहुड है सब पॉइंट्स की, और 10 भी नेबरहुड है उस एक्साई की भी है तो इसके अंदर कंटेन है। अब ये बिल्कुल 0 को टेंड कर रहा है, उससे 0 को टेंड करने से पहले मैंने कोई इंटरवल मान लिया जिसकी लेंथ जो है एप्सिलॉन से कम होगी तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कैसे होगा। अब ये कह रही है कि उसका कोई एक एलिमेंट जो है उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है जो हम पीछे मान के चले थे कि उसका जो हर IN है ना वो क्या हो रहा है, फाइनाइटली कवर हो रहा है मैनी मेंबर से। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है तो वह हेने-बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कन्वर्स क्या है, यानी ऐसा सेट, हर कोई ऐसा सेट जो हेने-बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो कॉम्पैक्ट होगा। और हेने-बोरल थ्योरम क्या कहती है कि हर कॉम्पैक्ट सेट है वो क्या करता है, हेने-बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वही तो हो गया ना, ये ओपन कवर का फाइनाइट सबकर होगा, ये कौन कहता है, हेने-बोरल प्रॉपर्टी कहती है। तो हेने-बोरल थ्योरम को हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं ना कि हर कॉम्पैक्ट सेट हेने-बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो उसका रिवर्स क्या कह रहा है कि अगर हेने-बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वह सेट कॉम्पैक्ट है। तो लेके चलो कि सेटिस्फाई करता है हेने-बोरल प्रॉपर्टी को, प्रूव क्या करना है कि वो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लो कि ये सेट है वो उसको सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई करता है तो एक फैमिली ओपन सेट्स की मिल जाएगी एंड इज एन ओपन कवर। सिंपल सी बात है, एक ओपन कवर एग्जिस्ट कर जाएगा। वो ओपन कवर ए लैम्डा लेने की बजाय मैंने क्या ले लिया, -n से n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको यही लेना है। अब ये मैंने सिर्फ एक ओपन कवर ले लिया, डिफरेंस क्या है, वहाँ हम ए लैम्डा टाइप लेते थे, यहाँ पे आपको ये लेना है -n बिलोंग्स टू n। अब हेने-बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये ओपन कवर है तो इसका एक सब कवर भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब सब कवर एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या है कि जहाँ पे ए इस पूरे की यूनियन की सबसेट हो रहा था वहाँ पे इस पूरे की बजाय कुछ फाइनाइट, यानी कि यहाँ तो ये n जो है वो 1 से लेके और बिल्कुल इन्फिनिटी तक है तो मैंने 1 से लेके k तक ले लिया। तो जहाँ ये कंटेन होना चाहिए था इन्फिनिटी तक, वहाँ ये k तक की वैल्यूज में कंटेन हो गया। यही तो हमारा सब कवर की डेफिनेशन है। अब ध्यान देना, ये सब की यूनियन के अंदर कंटेन है, तो अगर मैं किसी n k को इन सब का मैक्सिमम ले लेती हूँ तो भी तो a इसके अंदर कंटेन होगा। n k इन सब का मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब इसके अंदर n1 -n1 से n1, -n2 से n2, -n3 से n3 और लास्ट में क्या है -nk से nk। तो ये सब की यूनियन के अंदर कंटेन है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको मैक्सिमम मान लेती हूँ तो वो उसके अंदर भी कंटेन हो जाएगा। मैक्सिमम बड़े से बड़ा हो गया ना तो ऑब्वियसली उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। अब a जो है किसी फाइनाइट इन वैल्यूज के बीच में है तो इसका मतलब बाउंडेड तो है ही है, बाउंडेड हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि ये उसकी क्या है, ओपन कवर है। ओपन कवर मतलब ए लैम्डा की बजाय आपको इस टाइप से मानना है। फिर हेने-बोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसका एक फाइनाइट सब कवर भी होगा। सब कवर मतलब
जहाँ ये n इज इक्वल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर यानी कि इन्फिनिटी तक की वैल्यूज में कंटेन हो रहा था ए सेट, वहाँ ये कुछ फाइनाइट n1 से लेकर n के तक के कंटेन हो जाएगा। चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन n के यानी कि सबसे बड़ा, सबसे मैक्सिमम अगर मैं इसको मान लूँ इन सब में से, तो a अगर इनके अंदर है तो इसके अंदर भी होगा, तो इसका मतलब ये बाउंडेड सेट है। नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव दैट इट इज अ क्लोज सेट, यानी कि आप इस टाइप से भी मान सकते हो, इन सबकी यूनियन में है तो किसी ना किसी के अंदर तो है ही है, और सारे के सारे फाइनाइट है। फाइनाइट नहीं बोल सकते, मतलब सारे के सारे कुछ इस टाइप से है कि वो किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में है, तो ए हमारे वहां से क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, अब लास्ट काम क्या है कि इसको ये प्रूव कर दो कि वो क्लोज है। कैसे क्लोज प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करोगे कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, ओपन है। और कोई भी सेट ओपन कब होता है, अगर वो अपने हर पॉइंट की क्या हो, नेबरहुड हो। हर पॉइंट की नेबरहुड प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, किसी एक पॉइंट की नेबरहुड हम प्रूव कर देते हैं। तो वो पॉइंट मैंने मान लिया y है, तो y ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है और x ए का एलिमेंट है। एप्सिलॉन मैंने मान लिया x माइनस वाई बाई 2, इसका मॉडुलस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन एंड y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन आर ओपन नेबरहुड्स ऑफ x एंड y। हाँ, सिंपल सी बात है, x है उसके नेबरहुड क्या होगी, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। y है उसके नेबरहुड क्या होगी, y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन। लेकिन ये एक कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट है, यानी कि इनके अंदर कुछ कॉमन तो हो ही नहीं सकता, तो इनकी जो नेबरहुड है ना उसके अंदर भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता। अब x ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब देयरफॉर जो ये फैमिली है ना ये ओपन कवर बना देगी। x ए का एलिमेंट है, तो a का एलिमेंट है और a का एक कवर जो है वो एग्जिस्ट करता है, ओपन कवर एग्जिस्ट करता है। इसने बोला है ना, ये क्या बोला है कि हेनेबोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। हेनेबोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है मतलब क्या, ओपन कवर तो है ही है। सो ओपन कवर मैंने वो ए लैम्डा की बजाय मैंने यही मान लिया x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सच दैट x बिलोंग्स टू ए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, देखो कि यही आपको ओपन कवर मानना है, वरना आपका जो प्रूफ है ना वो नहीं होगा। ठीक है सिंपल सी चीज़ है, y ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट, x ए का एलिमेंट। एप्सिलॉन इस टाइप से मान लो, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, x का नेबरहुड होगा। y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन किसका, y का नेबरहुड होगा। तो ये बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट का है, ये ए का है, तो इनके इंटरसेक्शन में तो फाई होगा ना, कॉमन तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब x ए का एलिमेंट है और a क्या करता है, हेनेबोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो फैमिली है ना x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन टाइप के सेट हैं जहाँ x ए में से है, तो ये ओपन कवर बना देगा। अब हेनेबोरल प्रॉपर्टी वाली चीज़ लगा दो यहाँ पे, क्या लगाओगे कि अगर इसके पास कोई ओपन कवर है तो उसका फाइनाइट सब कवर भी ज़रूर होगा। फाइनाइट सब कवर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप सारे ए के एक्स ले रहे हो तो उनमें से कुछ माइनस कर दो, कुछ हटा दो। कैसे, एक्स आई ले लो जहाँ पे आई 1 से n तक है, बस n तक, उसके बाद नहीं। ठीक है ना, समझ गए ना, ये ओपन कवर बना बता रहा है, ये सब कवर की बात बता रहा है कि सारे मत लो, सारे x बिलोंग्स टू ए मत लो, ऐसे एक्स आई ले लो जो 1 से n तक है बस। But for each xi minus epsilon xi plus epsilon there is an open neighborhood this of y such that this इनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ध्यान देना, इसके लिए देयर इज एन ओपन नेबरहुड, ये है y की, किस टाइप से कि उसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है, फाई आ रहा है। ये चीज़ तो ऊपर थी कि जहाँ कहीं x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन था तो वहाँ x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन भी था, सच दैट इनकी इंटरसेक्शन क्या थी, फाई थी। तो यहाँ पे अगर ये है तो वाई आई माइनस एप्सिलॉन और वाई आई प्लस एप्सिलॉन होगा, जिनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, फाई होगी। सेम चीज़ है। अब आगे मान के चलो कि जो इन सारे पॉइंट्स की वाई माइनस एप्सिलॉन वाई आई प्लस एप्सिलॉन की इंटरसेक्शन है, मान के चलो वो v है। अब v एम्प्टी तो है नहीं, और v की a के साथ इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, ये भी आपको पता है, क्योंकि v में क्या है, ऐसे y हैं जो कि सारे a कॉम्प्लीमेंट में से हैं, यानी कि इसमें a कॉम्प्लीमेंट के हैं, इसमें a के हैं, तो इनके इंटरसेक्शन तो हो गया बिल्कुल फाई, पता है आपको। जिसका मतलब a में है नहीं, तो इसका मतलब किसका सबसेट है, a कॉम्प्लीमेंट का। a में तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब किसका सबसेट हो गया, a कॉम्प्लीमेंट का। अब y v में है और v a कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, ये तो डेफिनेशन होगी नेबरहुड की। नेबरहुड में हम क्या कहते हैं, किसी भी पॉइंट के लिए अगर आप कोई ओपन इंटरवल बना सकते हो जो कि क्या हो, कंटेन हो सेट के अंदर, तो वो सेट क्या बना देता है, उस y की नेबरहुड बना देता है।
तो वाई क्या बन गया, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, वाई की नेबरहुड बन गया। लेकिन वाई तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब हर पॉइंट की नेबरहुड है, हर पॉइंट की नेबरहुड है तो ओपन है, ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ए क्या है, क्लोज्ड है। और एक क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, तो कैसा है, कॉम्पैक्ट है। सिंपल है ये तो। क्लोज वाला एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्लोज में क्या है, ये वाई का, ये वाई एक कॉम्प्लीमेंट का, एक्स ए का, एप्सिलॉन इस टाइप से मान लो, तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन का जब इंटरसेक्शन करोगे, एक्स वाई माइनस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन से, वो फाई आएगा। अब ये ओपन कवर है तो सब कवर भी होगा, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है एक्स आई कर दो, यहाँ तो एक्स ए में से था, यहाँ आई से 1 से n तक कर दो। अब यहाँ पे इसके लिए ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था जो फाई था, तो इसके लिए भी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो फाई होगा। इन सब पॉइंट्स की इंटरसेक्शन मान लो वी है, वी एम्प्टी नहीं होगा और ए के साथ इसका इंटरसेक्शन फाई होगा। अब ए में वो है नहीं, तो इसका मतलब वो किसका सबसेट है, कॉम्प्लीमेंट का। वाई था किसमें, वी में था, और वी किसका सबसेट है, ए कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, नेबरहुड बन गया पॉइंट वाई की। लेकिन वाई तो कोई भी मेंबर था, आर्बिट्रेरी मेंबर था, इसका मतलब ये हर पॉइंट की नेबरहुड है। और एक ऐसा सेट जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है वो होता है ओपन सेट, और ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो ए क्या बन गया, क्लोज सेट। तो एक ऐसा सेट जो क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं। तो ये प्रूव करता है हमारी कन्वर्स को कि एवरी सेट विच इज सेटिस्फाइंग द हेनेबोरल प्रॉपर्टी, वो क्या है, हमारा कॉम्पैक्ट सेट है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इससे हमें भी बहुत अप्रिसिएशन मिलती है आप लोगों के लिए और भी हार्डवर्क करने के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इसकी। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।